हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। साइनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कॉजेज ऑफ एड्स, ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी, स्टेजेस ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन, डायग्नोसिस ऑफ एचआईवी और एड्स, ट्रीटमेंट ऑफ एचआईवी और एड्स, प्रिवेंशन ऑफ एचआईवी और एड्स, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। तो ये रहेगा साइनॉप्सिस। स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। एड्स एक क्रोनिक और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जो एचआईवी के थ्रू होता है। एचआईवी इम्यून सिस्टम को वीकन करता है, जिससे बॉडी इन्फेक्शंस और कैंसर से फाइट करने में असमर्थ हो जाती है। एड्स को समझना डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के लिए ज़रूरी है। डेफिनेशन देखेंगे। एड्स एक एडवांस्ड स्टेज है एचआईवी इन्फेक्शन का, जिसमें इम्यून सिस्टम सर्वरली कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है। यह कंडीशन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस और कैंसर्स का कारण बन सकती है। नेक्स्ट देखेंगे कॉजेज ऑफ एड्स। एड्स एचआईवी के संक्रमण के कारण होता है, जो इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। इसमें फर्स्ट है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने से वायरस फैल सकता है। मल्टीपल पार्टनर्स और एसटीडीएस का होना संक्रमण के खतरे को बढ़ा सकता है। सेकेंड है कॉन्टामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर एचआईवी संक्रमित रक्त या ब्लड प्रोडक्ट्स को बिना जांच के किसी व्यक्ति को ट्रांसफ्यूज किया जाए तो संक्रमण हो सकता है। नेक्स्ट है शेयरिंग निडल्स। ड्रग यूज में इन्फेक्टेड निडल्स या सीरिंज का यूज करने से एचआईवी तेजी से फैल सकता है। यह आईवी ड्रग्स यूजर्स में आम कारण होता है। नेक्स्ट है मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। एचआईवी संक्रमित माँ अपने बच्चे को प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान संक्रमण दे सकती है, अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना लिया जाए। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। हेल्थ वर्कर्स को एक्सीडेंटल निडल स्टिक इंजरीज या इन्फेक्टेड ब्लड्स के कांटेक्ट में आने से एचआईवी संक्रमण हो सकता है, हालांकि ये रेयर होता है। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी। एचआईवी कुछ स्पेसिफिक रूट्स से ट्रांसमिट होता है, जहां वायरस बॉडी फ्लूइड्स के संपर्क में आता है। इसमें फर्स्ट है सेक्सुअल कांटेक्ट। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ अनप्रोटेक्टेड वेजाइनल, एनल और ओरल सेक्स करने से वायरस फैल सकता है। मल्टीपल पार्टनर्स या एसटीडीएस होने पर संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है ब्लड कांटेक्ट। इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, शेयर्ड निडल्स, सिरिंज और एक्सीडेंटल निडल स्टिक से एचआईवी फैल सकता है। यह अधिकतर आईवी ड्रग यूजर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स में जोखिम पैदा करता है। नेक्स्ट है मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। एचआईवी संक्रमित माँ से बच्चे को प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान संक्रमण हो सकता है। अगर माँ सही समय पर एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ले तो यह जोखिम कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन। एचआईवी संक्रमण धीरे धीरे इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है और इसके 3 मुख्य स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट है एक्यूट एचआईवी इन्फेक्शन। यह इन्फेक्शन के 2 से 4 सप्ताह के बाद होता है, जब वायरस तेजी से मल्टीप्लाई करता है। इस स्टेज में फ्लू लाइक सिम्टम्स जैसे फीवर, शोर थ्रॉट, रैश, मसल पेन और सोलोवन लिम्फ नोड्स हो सकते हैं। वायरल लोड बहुत ज़्यादा होता है, जिससे ट्रांसमिशन का खतरा अधिक होता है। सेकेंड है क्रोनिक एचआईवी इन्फेक्शन। इस स्टेज में वायरस बॉडी में मौजूद रहता है, लेकिन धीरे धीरे मल्टीप्लाई करता है। व्यक्ति असिम्टोमेटिक हो सकता है, यह माइल्ड सिम्टम्स दिख सकते हैं। यह स्टेज 10 से 15 साल या अधिक चल सकती है, खासकर अगर ट्रीटमेंट ना लिया जाए। प्रॉपर एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी से वायरस को कंट्रोल किया जा सकता है और यह स्टेज लंबी हो सकती है। नेक्स्ट देखेंगे एड्स। यह एचआईवी इन्फेक्शन का अंतिम और सबसे सेवर स्टेज है, जब CD4 सेल काउंट बहुत कम हो जाता है और इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो जाता है। इस स्टेज में ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जैसे ट्यूबरक्लोरोसिस, न्यूमोनिया और सर्टेन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। बिना ट्रीटमेंट के यह स्टेज लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे डायग्नोसिस ऑफ एचआईवी और एड्स। एचआईवी की पहचान के लिए विभिन्न टेस्ट का उपयोग किया जाता है, जो इन्फेक्शन की प्रेजेंस और स्टेज को डिटेक्ट करने में मदद करती है। इसमें फर्स्ट है एंटीबॉडी टेस्ट। यह टेस्ट बॉडी में एचआईवी के खिलाफ बनी एंटीबॉडी को डिटेक्ट करता है। मोस्ट कॉमन टेस्ट है ELISA, यानी कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असाय, और रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। यह इन्फेक्शन के 3 से 12 सप्ताह बाद ही सही परिणाम देते हैं।
सेकेंड है एंटीजन या एंटीबॉडी टेस्ट। यह टेस्ट HIV P24 एंटीजन और एंटीबॉडीज दोनों को डिटेक्ट करता है, जिससे इन्फेक्शन को जल्दी डायग्नोस किया जा सकता है। यह इन्फेक्शन के 2 से 6 सप्ताह के भीतर HIV को पहचान सकता है। नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड टेस्ट। यह टेस्ट HIV वायरस के जेनेटिक मटेरियल को डिटेक्ट करता है और इन्फेक्शन के बहुत अर्ली स्टेज में भी पॉजिटिव हो सकता है। इसे वायरल लोड टेस्ट भी कहते हैं, जो इन्फेक्शन की सर्वेलिटी को भी बताता है। नेक्स्ट देखेंगे CD4 सेल काउंट। यह टेस्ट इम्यून सिस्टम की स्ट्रेंथ को मेजर करता है। नॉर्मल CD4 काउंट 500 से 1600 सेल्स MM3 होता है और अगर यह 200 से कम हो जाता है तो व्यक्ति को एड्स माना जाता है। नेक्स्ट है वायरल लोड टेस्ट। यह टेस्ट HIV RNA की मात्रा को मेजर करता है और इन्फेक्शन की सेवेरिटी और ART की इफेक्टिवनेस को मॉनिटर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ HIV और एड्स। देखेंगे HIV और एड्स का ट्रीटमेंट एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के थ्रू किया जाता है, जिससे वायरस को कंट्रोल किया जाता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाया जाता है। इसमें फर्स्ट देखेंगे हम एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। यह थेरेपी HIV रेप्लिकेशन को ब्लॉक करती है, जिससे वायरस बॉडी में मल्टीप्लाई नहीं कर पाता। यह इम्यून सिस्टम को डैमेज होने से बचाती है और एड्स में प्रोग्रेशन को स्लो करती है। एग्जाम्पल है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इनहिबिटर्स और प्रोटेरेस इनहिबिटर्स। सेकेंड है मैनेजमेंट ऑफ ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। एड्स के कारण इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, जिससे ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। इसके इलाज के लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स दी जाती हैं। इसमें है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स, फंगल इन्फेक्शन के लिए एंटीफंगल्स और ट्यूबरकुलोसिस के लिए एंटी TB ड्रग्स। HIV या एड्स का टाइमली ट्रीटमेंट और प्रॉपर मेडिकेशन ज़रूरी है, ताकि व्यक्ति की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ सके और इन्फेक्शन को कंट्रोल में रखा जा सके। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिवेंशन ऑफ HIV और एड्स। HIV या एड्स को रोकने के लिए कुछ की प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाए जा सकते हैं, जो इन्फेक्शन के रिस्क को कम करते हैं। इसमें फर्स्ट है सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस। अनप्रोटेक्टेड सेक्स से HIV फैलने का खतरा होता है। कॉन्डम का सही उपयोग और मल्टीपल पार्टनर से बचना इन्फेक्शन के रिस्क को कम करता है। नेक्स्ट देखेंगे निडल सेफ्टी। HIV संक्रमित निडल्स या सिरिंज के रीयूज से फैल सकता है। हमेशा स्टेराइल निडल्स का उपयोग करें और निडल शेयरिंग से बचें। थर्ड है ब्लड स्क्रीनिंग। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से HIV ट्रांसमिशन को रोकने के लिए डोनेटेड ब्लड की HIV टेस्ट द्वारा स्क्रीनिंग जरूरी है। नेक्स्ट देखेंगे मदर टू चाइल्ड प्रिवेंशन। HIV पॉजिटिव प्रेग्नेंट महिलाओं को एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी दी जाती है, जिससे वायरस का ट्रांसमिशन प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्री एक्सपोजर पैरोफाइलेक्सिस एंड पोस्ट एक्सपोजर पैरोफाइलेक्सिस PREP देखेंगे। यह हाई रिस्क इंडिविजुअल्स के लिए डेली एंटीवायरल मेडिकेशंस होती है, जो इन्फेक्शन के रिस्क को 90% तक कम कर देती है। नेक्स्ट है PEP। यदि कोई व्यक्ति HIV एक्सपोज्ड हो जाता है तो 72 घंटों के भीतर एंटीवायरल ड्रग्स लेने से इन्फेक्शन को रोकने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन। HIV या एड्स के बारे में सही जानकारी और सेफ प्रैक्टिस को अपनाना इन्फेक्शन को रोकने में मदद करता है। अवेयरनेस कॉन्फिडेंस काउंसलिंग्स और सेक्स एजुकेशन HIV ट्रांसमिशन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। HIV या एड्स को पूरी तरह से रोकने के लिए पर्सनल प्रिकॉशंस, मेडिकल इंटरवेंशंस और पब्लिक अवेयरनेस का पालन करना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कंक्लूजन। एड्स एक सीरियस कंडीशन है जो HIV के थ्रू होता है और इम्यून सिस्टम को सर्वली कॉम्प्रोमाइज़ करता है। HIV या एड्स को समझना और इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन करना ग्लोबल हेल्थ और वेल बीइंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये इसका कंक्लूजन था। रेफरेंस देखेंगे हम इम्यूनोलॉजी बाय कबी एंड WH फोरमैन USA एंड फंडामेंटल ऑफ इम्यूनोलॉजी बाय W पॉल। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।